ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री वशिष्ठ जी का समाधि काल में अपनी स्तुति करने वाली स्त्री का अवलोकन और उसकी उपेक्षा करके उनके विचित्र जगत का दर्शन करना तथा महाप्रलय के समय जब जीवों के प्रकृति लीन हो जाने पर पुनः किसको सृष्टि का ज्ञान होता है, श्री राम के इस प्रश्न का उत्तर देना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर उपर्युक्त रूप से पूर्वोक्त शब्द के कारण का विचार करता हुआ मैं आवरण रहित चेतनाकाश रूप होकर दीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करता रहा। मैं आवरण रहित चेतन आकाश रूप होकर दीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करता रहा। इसके बाद वीणा की ध्वनि के समान वह शब्द मेरे कानों में पड़ा। क्रमशः उसके पद स्पष्ट होने लगे। फिर मुझे यह मालूम हुआ कि किसी के द्वारा आर्या छंद का पद गाया जा रहा है। फिर जहां से वह शब्द प्रकट हो रहा था उस स्थान पर दृष्टि पड़ी। वहां मुझे एक स्त्री दिखाई दी जो दूर नहीं थी। वह स्वर्ण द्रव के समान गौरव कांति से आकाश मंडल को प्रकाशित कर रही थी। उसके गले के हार तथा शरीर के वस्त्र कुछ कुछ हिल रहे थे। उसके नेत्र प्रांत अलकावलियों से किंचित आवृत हो रहे थे। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता मानो दूसरी लक्ष्मी आ गई हो। उसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। वह जब हंसती तो फूलों के ढेर से झरते जान पड़ते। आकाश का कोश ही उसके रहने का घर था। उसका सौंदर्य चंद्रमा की किरणों की को लज्जित कर रहा था। वह ऐसी जान पड़ती मानो मोतियों के समूह से उसका निर्माण हुआ। वह कमनी कांतिमती नारी मेरा अनुसरण करने के लिए उद्यत जान पड़ती। मेरे पास खड़ी हो मधुर मुस्कान और उत्तम भाव विलास से सुशोभित वह मनोहारिणी स्त्री मधुर स्वर से कोमल वाणी में इस आर्या छंद का पाठ करने लगी। आसादुचित रिक्त चेतन संस्कृति सरिति प्रमुय्यं माननानाम् अवलंबन तट विटपिन मभिनौमि भवन्तं तमेव मुने। मुने, आपका अंतःकरण उन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों से सर्वथा शून्य है जो असत पुरुषों के ही हृदय में रहने योग्य है। आप संसार सरिता में डूबकर मोहित होने वाले प्राणियों के आश्रयभूत तटवर्ती वृक्ष हैं। अतः मैं सब ओर से आपकी ही स्तुति करती हूँ। श्री राम, यह सुनकर मैंने उस मनोहर मुख एवं मधुर स्वर वाली स्त्री की ओर देखा और यह सोचकर कि यह तो स्त्री है, इससे मेरा क्या प्रयोजन। उसकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ गया। तदनंतर लोक समूहों से युक्त माया दिखाई दी। उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर उसका भी अनादर करके मैं आकाश में विचरण करने को उद्यत हुआ। इसके बाद मैंने आकाश में स्थित हुई जगन माया का निरीक्षण करने के लिए चिन्मायाकाश रूप से ज्यों ही चेष्टा की त्यों ही वे सारे के सारे उग्र जगत उसी तरह शून्य रूप हो गए जैसे स्वप्न, संकल्प तथा कहानी में वर्णित जगत शून्य रूप होते हैं। इस प्रकार बताए गए वे सभी लोग होने वाले प्रलय काल के दृश्य को वैसे ही नहीं जान पाते जैसे एक ही घर में सोए हुए अनेक पुरुष एक दूसरे के स्वप्न में होने वाले रण कोलाहल को नहीं सुनते। श्री राम, चेतन में ही सब कुछ है, चेतन से ही सब कुछ है, चेतन ही सब कुछ है और चारों ओर से चेतन ही चेतन है।
सारी सत्ता चिन्मय तथा सदरूप ही है। यही मैंने वहां पूर्ण रूप से देखा। यह जो दृश्यों का दर्शन होता है वह भ्रम मात्र है। आकाश में प्रतीत होने वाले वृक्ष की मंजरी है, सब कुछ चेतन आकाश का स्वरूप ही है। इस बात का मुझे वहां अनुभव हुआ। समष्टि बुद्धि रूप आकाश के साथ एक रूप होकर व्यापक अनंत एवं बोध स्वरूप हुए मैंने इसका अनुभव किया। संपूर्ण जगत का यह माया जाल ब्रह्माकाश रूप ही है। दसों दिशाएं ब्रह्माकाश ही हैं तथा कला, काल, देश, द्रव्य और क्रिया आदि भी ब्रह्माकाश रूप ही हैं, जो सब प्रकार के नाम और रूप से रहे, पाषाण की प्रतिमा के समान मौन और ज्योतिष स्वरूप। वही परब्रह्म परमात्मा यत् किंचित नाम रूपात्मक होकर जगत कहलाता है। वहां समाधि काल में ऐसे लाखों जगत भी अनुभव में आए थे, जिनमें चंद्रमंडल भी उष्ण थे और सूर्य भी शीतलता की मूर्ति जान पड़ते। श्री राम, कोई जगत पाताल में गिर रहे थे, कितने ही आकाश में उड़ रहे थे और बहुतेरे संपूर्ण दिशाओं में भ्रांतिपूर्ण पदों में प्रतिष्ठित थे। इस तरह चैतन्य समुद्र के चंचल बुदबुदों के रूप में दिखाई देने वाले उन असंख्य लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैंने ना देखी हो? श्री राम जी ने पूछा, मुने, महाकल्प के विनाश काल में जब समस्त भूतों का समुदाय मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है, तब पुनः किसको किस तरह सृष्टि का ज्ञान होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, महाप्रलय काल में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन संपूर्ण विशेष पदार्थों का विनाश हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक के सभी जीव जगत जब मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, तब पुनः जिस प्रकार इस जगत का अनुभव होता है वह बताता हूं, सुनो। महाप्रलय के पश्चात जो ब्रह्म शेष रहता है, वह शब्द आदि व्यवहार से वर्णन करने योग्य नहीं होता। उसे मुनिजन परमार्थ चैतन्य घन कहते हैं। यह जगत उसका हृदय है, अतः उससे भिन्न नहीं। वही परमात्म देव यह संकल्प करता है, वही परमात्म देव यह संकल्प करता है कि जगत मेरा अपना स्वभाव और हृदय है। वास्तविक रूप से वह जगत की सत्ता नहीं मानता। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तब जगत नाम की कोई वस्तु नहीं पाते। फिर क्या नष्ट होता है और क्या उत्पन्न? जैसे परम कारण परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही उसका हृदय भी। महाकल्पादि भी उसके अवयव ही हैं, अतः वे भी परमात्मा से भिन्न नहीं। केवल अज्ञान ही यहाँ जगत और परमात्मा में भेद की प्रतीति कराता है। परंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो उस अज्ञान का भी कहीं पता नहीं लगता। अतः एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सदा और सर्वत्र विराजमान है। जगत उसकी उत्पत्ति तथा विनाश सर्वथा मिथ्या कल्पना है। इसलिए कभी कहीं किसी का कुछ भी ना तो नष्ट होता है और ना उत्पन्न नहीं। यह जो दृश्य जगत है वह सब शांत अजन्मा ब्रह्म रूप से ही स्थित है। यह अनादि जगत जाल कभी उत्पन्न नहीं हुआ है।
यहाँ इस जगत के रूप में केवल ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है। इस प्रकार विचार दृष्टि से देखने पर अष्ट सिद्धियों से युक्त ऐश्वर्य भी तृण के समान निस्सार ही सिद्ध होता है। ऐसा जानने वाला अधिकारी पुरुष अपने में ब्रह्म भाव का निश्चय करके अपने आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसा जानने वाला अधिकारी पुरुष अपने में ब्रह्म भाव का निश्चय करके अपने आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत।